हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। और आपका फेज़ 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को पता ही होगा कल से स्टार्ट हो चुका है फेज़ 2। तो हम लोग फेज़ 2 से रिलेटेड नहीं बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ें सब कोई रूबरू होंगे फेज़ 2 से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा आपने अलग अलग जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह आपने उस अपडेट को जाना होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपडेट आया था, तो आप सभी को पता है फेज़ 2 से रिलेटेड फेज़ 2 में आपका प्रेफरेंस फिलिंग किया जाता है। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि आपको फेज़ 2 में आपको एक सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड आपको एक गलतियाँ नहीं करनी है, वो हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी चीज़ें हैं सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। और अगर आपको प्रेफरेंस फिलिंग करने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, आप सिंपली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जो भी कोर्सेज़ के लिए करना है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो आराम से कर सकते हो। हालांकि इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बताया था काफ़ी अच्छा तरीके से मैंने बताया कैसे आप प्रेफरेंस वगैरह डाल सकते हो। लो मार्क्स है या हाई मार्क्स है या मॉडरेट मार्क्स है, तो कैसे आप प्रेफरेंस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाला वीडियो देख लेना, थोड़ा सा चैनल को एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा डाउन में आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। अब हम लोग फेज़ 2 से रिलेटेड बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग गलतियाँ करने वाले हैं। और सब्जेक्ट मैपिंग में ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर जो लोग सब्जेक्ट मैपिंग में अगर गलतियाँ कर देंगे ना, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ कैंपस का भी बेस्ट कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स का बेस्ट कॉलेज आपको टॉप कॉलेज एसआरसीसी है, वो मिल गया, अगर सब्जेक्ट मैपिंग में आप गलत किए रहोगे ना, तो आपको कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कोई सुनवाई भी नहीं होगा। इसलिए अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम दिया गया है, उसको आप सही से आप कर लेना। ठीक है, अब हम लोग फेज़ 2 यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही लॉगिन करके आओगे, ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से जैसे ही लॉगिन करोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे और अपना जो भी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आप लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे कुछ फेज़ 1 दिखेगा और फेज़ 2। और उसके बाद नीचे आपको अगर अभी क्या बोलते हैं एडिटिंग वगैरह करना है, तो 4 तारीख तक आपको डेट दिया गया है, तो इस बीच में आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं फेज़ 2 से रिलेटेड, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे ही वहाँ पे स्टार्ट करोगे आप, तो आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा, ऊपर आपका जो भी डिटेल वगैरह होगा वो आ जाएगा। वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, समझ ही सकते हो किसी का डेटा यहाँ पे दिखाना मेरे हिसाब से सही नहीं लगता। और ऊपर आपका डिटेल ही रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है, अब हम आपको जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। देख सकते हो, मैप योर सीयूईटी टेस्ट पेपर विथ सब्जेक्ट स्टडी एट क्लास 12। इन्होंने क्या बोला है कि आपको मतलब सब्जेक्ट मैपिंग करना है सीयूईटी में। ठीक है, जो आप पेपर क्लास 12 में पढ़े हो, ये ध्यान रखिए। जो पेपर आप पढ़े हो, फॉर एग्जांपल आप जो डोमेन जैसे कि ये हिंदी का दिए हैं, तो अगर हिंदी में हिंदी पढ़े हो तभी यहाँ पे आपको हिंदी ही सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट आप कर लो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपने हिंदी का डोमेन दिया है तो आपको हिंदी ही सेलेक्ट करना है, दूसरा कोई सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए, ऑप्शन आ रहा है, अगर आप कर दिए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने एक हिंदी, एक बिजनेस स्टडीज़, मतलब एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीटी इन्होंने दिया था। जीटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो लोग जीटी दिए हैं उनको आएगा ही नहीं। ठीक है, आपका हो सकता है अलग सब्जेक्ट हो, तो जो भी क्लास 12 में मतलब सब्जेक्ट पढ़ें वही सब्जेक्ट का आप, जाहिर सी बात है, आप एग्जामिनेशन दियो। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट क्लास 12 का ही आपको सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा है। जैसे आपको 102 हिंदी दे रहा है यहाँ पे, आपको भी मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा होगा, तो इंग्लिश को ही आपको सेलेक्ट करना है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जैसे यहाँ पे इनका 305 बिजनेस स्टडीज़ है, तो इनको बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स यही है, बिजनेस स्टडीज़ ही सेलेक्ट करना है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको समझाना था, यही एक सिंपल सा चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट गलतियाँ किए हुए थे, और इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं ताकि आपका यहाँ पे दिक्कत ना हो, दिक्कत का कोई सामना ना हो। ठीक है, तो चलिए यही था। बाकी आपको यहाँ से आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे टिक कर लीजिएगा कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़ा है वही मैं दे रहा हूँ, वही मैंने पेपर दिया है सीयूईटी में। और उसके बाद इन्होंने ये जो भी इन्फॉर्मेशन मेरा करेक्ट है वगैरह, ये थोड़ा डिक्लेरेशन है, इसको टिक करके यहाँ पे आपको
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट फॉर ऑल CUET टेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर डिटेल रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट रिफर फॉर टू बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने ये बोला है मैपिंग क्लास 12 का ही सब्जेक्ट जो भी आप CUET में दिया हो रहा होगा, जैसा मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। यही चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है, इसको कर लीजिए, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसा कर लीजिए। बाकी जहाँ पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। बाकी प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपका प्रेफरेंस अभी ओपन है, अच्छा खासा टाइम ओपन है। अगर आपको बोलिएगा मतलब शेड्यूल, जो भी शेड्यूल आया है उससे रिलेटेड थोड़ा सा बता दीजिए, इम्पोर्टेंट जो भी शेड्यूल है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हालांकि वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया, आपके पास PDF ऑलरेडी होगा, तो उस पर अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। और जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, फिर आपसे रूबरू होंगे एक ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। अगर ये चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको शुरू से एंड तक आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। एडमिशन जब तक आपका नहीं हो जाता, बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको डेफिनेटली जो भी आपके सवालों है वो ज़रूर आपका सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आप जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, कोई शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना पड़े। कोई आपको बोलते हैं कि एडमिशन मैं यहाँ करा दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोसीजर से ही गुजरना पड़ेगा, CSES के थ्रू ही जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एलोकेशन होगा आपके नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखें अपना।